Kids, today our book is The Learning of Science for Class Prep. Now open the page number 4 and our topic is Science is all around us. Science is all around us. Science har jagah hai. Now the first is aeroplane, bus, robot, cow, hen, monkey, hammer, mobile, telephone, chemical, eating, picture, computer and microscope. Now science is used every day. Science हर रोज़ इस्तेमाल होती है. For example, हम फ़ोन के ज़रिए साइंस की टेक्नोलॉजी को हम क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं. हम लोग ट्रैवल के लिए बस का इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन का करते हैं, इसी तरह फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, कॉल्स के लिए, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए. It is used everywhere और ये हर जगह इस्तेमाल होती है. Dear kids, now move on next page and the next page is page number 5. Our topic is myself. Color the picture of the girl if you are a girl. आपने गर्ल की पिक्चर में कलर करना है अगर तो आप लड़की हैं. And if you are a boy और अगर आप लड़के हो then color the picture of the boy. तो फिर आप बॉय की पिक्चर में क्या करेंगे, कलर करेंगे. So I am a girl, मैं लड़की हूँ. तो मैं अच्छे अच्छे कलर जो गर्ल्स जो है वो यूज़ करते हैं, मैं वो वाले कलर जो है वो इस्तेमाल करूँगी. फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रीन कलर है, रेड कलर है और ब्राउन कलर है, इसी तरह पर्पल, रेड एंड ब्लू. सो यहाँ पर एक गर्ल की तस्वीर है. सो मैं इसकी फ्रॉक के अंदर रेड कलर भरूंगी. फर्स्ट कलर द बाउंड्री एरिया. पहले आपने बाउंड्री एरिया जो साइड वाला पोर्शन होता है उसको कलर करते हुए, यस, नाउ द बाउंड्री एरिया इज कवर. मूव ऑन, कलर अप एंड डाउन. वेल डन. तो अब मैं स्कर्ट के लिए कलर लूंगी पर्पल. फर्स्टली वही तरीका, कवर द बाउंड्री एरिया. बाउंड्री एरिया कवर करने के बाद अप एंड डाउन. ये स्कर्ट में कलर करने के बाद अब शूज हैं. शूज के लिए मेरे पास लाइट ग्रीन कलर है. एंड द हेयर ब्राउन कलर. जी, तो गर्ल की पिक्चर में कलर हो गए हैं. सो अब नीचे ऑप्शनली क्या दिया हुआ उन्होंने, आई एम अ गर्ल. अगर तो आप लड़की हैं तो आप यहाँ पे गर्ल लिखेंगे, लेकिन अगर आप लड़के हो तो आप यहाँ पे बॉय लिखोगे. सो मैंने गर्ल में कलर किया है, मैं गर्ल हूँ इसलिए मैं यहाँ पर भी गर्ल ही लिखूंगी. नाउ माई नेम इज, जो आपका नाम है, जैसे मेरा नाम सबा है तो माई नेम इज सबा. Now kids, move on next page and the next page is page number 6. And our topic is keep yourself healthy and clean. अपना आप साफ सुथरा और सेहतमंद. जी, dear children, our body is a gift of God. हमारा जो जिस्म है वो अल्लाह ताला की क्या है, हमारे लिए एक तोहफा है. We should take care, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए. If of our body and thank God by keeping ourselves healthy and clean. हमें अपने जिस्म का ध्यान रखना चाहिए और अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें ये साफ सुथरा जो है वो जिस्म हमें और सेहतमंद अता किया है.
These are the things that we use to keep ourselves clean. ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने जिस्म को क्या कर सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं. The first is nail cutter. Nail cutter, to cut our nails. Nail cutter से हम क्या कर सकते हैं, अपने नाखूनों को काट सकते हैं. The second is comb, कंघी. Comb used for hair style. हम अपने बालों के मुख्तलिफ जो है वो हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं कंघी के साथ. टूथपेस्ट यूज टू क्लीन टीथ. टूथपेस्ट से हम क्या करते हैं, जो टूथब्रश होता है उससे हम क्या करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं. टूथपेस्ट हेल्प फॉर क्लीन टीथ. और टूथपेस्ट से हम क्या करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं. सोप, साबुन, टू वॉश और बॉडी. और सोप से हम क्या करते हैं, अपने जिस्म को साफ रखते हैं, धोते हैं. टॉवल, तौलिया, यूज टू ड्राई और बॉडी. इससे हम क्या करते हैं, अपने जिस्म को या अपने हाथों को धोने के बाद खुश्क करते हैं. हेल्दी हैबिट्स, अच्छी आदतें. गेट अप अर्ली. अच्छी आदतों में सुबह सवेरे उठना बहुत अच्छी आदत है. ऑफर योर प्रेयर्स रेगुलरली. हमें अपनी जो है वो नमाज को कायम करना चाहिए, हमें नमाजों को पढ़ना चाहिए. ब्रश योर टीथ डेली. हमें हर रोज़ अपने ब्रश को, अपने दांतों को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए. कट योर नेल्स. अपने नाखूनों को काटना. टेक बाथ डेली. और जो है वो हर रोज़ गुस्ल लेना. कीप द थिंग्स क्लीन अराउंड यू. अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को भी साफ सुथरा रखना. फॉर एग्जाम्पल गली को साफ रखना, कचरा ना फेंकना, अपने घर को साफ रखना और गंदगी ना फैलाना, बर्तनों को धोना. ये सारी चीज़ें अच्छी बात है और ये हमारी अच्छी हैबिट्स में होनी चाहिए. नाउ मूव ऑन पेज नंबर 7 एंड द पेज नंबर 7 इज और टॉपिक कलर इट. कलर इट. योर टीथ इज इम्पॉर्टेंट टू योर हेल्थ. आपके दांत आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास हैं. ब्रश दैम. इन्हें हमें ब्रश करना चाहिए एवरी डे, हर रोज़. एंड कीप दैम क्लीन. और इन्हें साफ भी रखना चाहिए. यहाँ पर हमारे पास दांत है तो हमने क्या करना है, इसमें कलर करना है जो आपका फेवरेट कलर है. जैसे अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ लाइट ग्रीन, तो आप कोई भी ले सकते हैं. अगर आपके पास आपका फेवरेट कलर है रेड, तो आप रेड ले सकते हैं. ब्राउन है, ब्लू है, जो भी. द फर्स्ट कवर द बाउंड्री एरिया. सबसे पहले आपने बाउंड्री एरिया को कवर करना है बड़ी ही एहतियात से, ताकि कलर जो है वो आपका बाहर ना निकले. जी इसी तरीके से वेल डन. आप इस दांत के स्माइली फेस देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही साफ सुथरा है. Now the boundary area is covered. Move on color up and down shape. Well done. Now all color is done. Dear kids, move on next page. And the next page is page number 8. And our topic is our body, हमारा जिस्म. Dear children, प्यारे बच्चों, our body is a gift of Allah. हमारा जिस्म अल्लाह का तोहफा है. ये हमें तोहफे के तौर पे अल्लाह ने दिया है. And it has different part. और इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं. For example, यहाँ पर एक लड़का है और उसके जिस्म के हिस्सों को जो है वो वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि ये कौन सा हिस्सा है. For example, the first is head. 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 सर. Hair. 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 बाल. Ear.
ईयर कान, टीथ दांत, माउथ मुंह, शोल्डर कंधा, आई आंख, नोज नाक, हैंड हाथ, एल्बो कोहनी, नेक गर्दन, आर्म बाजू, लेग हमारी टांग, नी घुटना, फुट पाँव। जी तो प्यारे बच्चों, ये हमारे जिस्म के हिस्से हैं। यहाँ पर एक छोटी सी उन्होंने हमें राइम भी दी है, राइम फॉर बॉडी पार्ट, हमारे जिस्म के हिस्सों की एक पोइम, नज़म। दिस इज माई बॉडी, it is the only one I have got, I am going to take good care of it, I am going to take good care of it, yes I am parts of body। यहाँ पर जो जिस्म के हिस्से हैं इन्हें हमने याद भी करना है। hair head eye ear nose teeth mouth neck elbow shoulder arm hand knee leg foot। Now kids, page number 8 is done. Move on next page, and the next page is page number 9. And our topic is 5 senses. हमारी 5 हिस्से। We have 5 senses which help us to find out about our surrounding। हमारी जो 5 हिस्से हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, ये मदद देती हैं हमें हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों को देखने में, सुनने में, चखने में, सूंघने में और छूने में हमारी क्या करती हैं, मदद करती हैं। नाउ द फर्स्ट इज साइड देखना, वी सी विथ आवर आईज, और ये किससे हम देखते हैं, अपनी आंखों से, हम अपनी आंखों से देखते हैं। टेस्ट चखना, वी टेस्ट विथ आवर टंग, हम अपनी जुबान से चखते हैं। हियरिंग सुनना, वी हियर विथ आवर ईयर्स, हम क्या करते हैं, अपनी कानों से सुनते हैं। स्मेल सूंघना, वी स्मेल विथ आवर नोज, हम अपने नाक से सूंघते हैं। किससे सूंघते हैं, नाक से। टच छूना, वी टच विथ आवर हैंड, हम अपने हाथों से छूते हैं, हम अपने हाथों से छूते हैं। द फर्स्ट इज साइड, वी सी विथ आवर eyes, we taste with our tongue, hearing, we hear with our ears, we smell with our nose, we touch with our hand। Well done। Now यहाँ पर आपको एक तस्वीर नजर आ रही है और ये एक छोटा सा बियर है जो खुदा की तारीफ करते हुए बता रहा है, God give me ear to hear, गॉड ने मुझे कान दिए हैं, खुदा ने मुझे कान दिए हैं सुनने के लिए। God give me eyes to see, खुदा ने मुझे आंखें दी हैं देखने के लिए। God give me nose to smell, खुदा ने मुझे नाक दी है सूंघने के लिए। God give me tongue to taste, खुदा ने मुझे ज़बान दी है चखने के लिए। God give me hand to touch, खुदा ने मुझे हाथ दिए हैं छूने के लिए। Now kids, page number 9 is done. Move on next page, and the next page is page number 10. And our topic is activity worksheet। Write the names of body, हमें यहाँ पर जिस्म के हिस्सों के नाम लिखने हैं from the given word bank। इस word bank के जरिए यहाँ पर जो words दिए गए हैं वो फर्स्ट है leg, nose, eyes, mouth, ear, hand।
हमें इनकी मदद से यहां पर दी गई तस्वीरों के साथ हमने क्या करना है, जो करेक्ट आंसर है उसको लिखना है जी। द फर्स्ट इज हैंड, हैंड, हैंड। HANDS, hands. And the second is ear, EARS, ears. And the third is nose, 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 nose. And the fourth is eyes, 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 eyes. And the fifth is legs, 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 legs. And the sixth is mouth, 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 mouth. Hands, ears, nose, eyes, legs, mouth. Now move on second activity, and the second activity is activity worksheet. Look at the picture and write how many you have each. इन तस्वीरों को बड़े गौर से देखना है और आपने बताना है कि आपके पास ये कितनी है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इज हैंड, हैंड। तो हैंड आपके पास कितने हैं? आई हैव 2 हैंड्स, मेरे पास 2 हाथ हैं। और यहां पर हम लिखेंगे 2। आईज, आईज कितनी है आपके पास? 2। हेड, हेड, हेड कितने होते हैं? 1। फिंगर्स, फिंगर्स, अगर हम अपने दोनों हैंड्स की फिंगर देखें तो हमारे दोनों हैंड्स की टोटल फिंगर्स जो हैं वो 10 है। नोज, हमारी नाक कितनी है? 1। एंड फुट, हमारे पाँव 2। नाउ किड्स, the page number 10 is done. Move on next page, and the next page is page number 11. Our topic is assessment worksheet. Dear children, color the picture below and draw the line to match the body parts with their names. प्यारे बच्चों, आपने इस दी गई तस्वीर में रंग भरना है और लाइन को ड्रॉ करना है, मैच करना है बॉडी पार्ट्स के साथ जो उनके नाम हो। सो फर्स्ट हम मैच करेंगे। द फर्स्ट इज हैंड, हैंड। And the second is ear. And the third is eye. And the fourth is foot. And the fifth is nose. And the sixth is mouth. And the seventh is head. And the eighth is leg. And the ninth is knee. And the 10th is arm. Now the matching is done. The second is coloring. Cover the boundary area.
Now move one color up and down. Move one color up and down. इसी तरह शूज के अंदर इसी तरह सॉक्स के अंदर मूव वन कलर अप एंड डाउन. Well done. Now the page number 11 is done. Move on next page, and the next page is page number 12. And our topic is coloring worksheet. Coloring worksheet. यहाँ पर आप एक बियर को देख रहे हैं जिसके कपड़ों में तो कलर हुआ है लेकिन उसके फेस में और उसके लेग्स में और उसके हैंड में कलर नहीं हुआ. So I have a brown color. First cover the boundary area. Well done. Well done. Now move one color up and down. Now the bear face is done. The second is hands. Well done. Now the bear hand is done. Buttons. And the third is leg. Well done. Move one color up and down. Now the coloring is done. The second activity is assessment worksheet. Match the columns. हमने क्या करना है, कॉलम्स को मैच करने हैं. कॉलम ए में हमें दी गई हैं नाम, जैसे नोज है, हैंड्स है, आई है, ईयर है एंड टंग. और बी में हमें क्या किया गया है, तस्वीरें दे दी गई हैं जिनको हमने देखकर उनके साथ मैच करना है. नाउ द फर्स्ट इज नोज टू स्मेल. नोज, तो ये रही नोज, match. And the second is hand to touch. Hands. Eyes to see. Eyes. Ear to hear. Ears. And tongue to taste. Tongue. Now kids, page number 12 is done. Move on next page. And the next page is page number 13, and our topic is living and non-living thing. Living and non-living thing. जानदार और बेजान चीजें. The first is living things. Living things.
लिविंग थिंग्स, जानदार चीजें। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ लिविंग थिंग। हमारा जो दुनिया है वो जानदारों से बड़ी बड़ी है। ह्यूमंस, इंसान, एनिमल्स, जानवर एंड प्लांट्स और पौधे, ऑल आर लिविंग थिंग्स। ये तमाम चीजें क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ईट, ड्रिंक, ग्रो एंड मूव। लिविंग थिंग जो जानदार चीजें होती हैं वो सांस लेती हैं, खाती हैं, पीती हैं, बढ़ती हैं और हिलती जुलती है। लिविंग थिंग्स आर क्रिएट बाय अल्लाह, और लिविंग थिंग जो है इन्हें किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। एंड नीड फूड, एयर एंड वाटर टू लिव, और इन्हें जरूरत होती है खाने की, हवा की और पानी की जिंदा रहने के लिए। द फर्स्ट इज गर्ल। ये क्या है? लिविंग थिंग है, क्योंकि ये सांस भी लेती है, खाती भी है, पानी भी पीती है, बढ़ती भी है और हिलती जुलती भी है। और इन्हें किस चीज की जरूरत होती है? खाने की, हवा की और पानी की। इसी तरह एनिमल, काउ, फ्रॉग एनिमल, डॉग एनिमल, बॉय ह्यूमन, ये भी क्या करते हैं? बढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सांस लेते हैं। प्लांट्स जो पौधे हैं ये भी बढ़ते हैं। ओल्ड मैन, जैसे पहले हम बच्चे होते हैं, फिर हम बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं? यंग होते हैं, जवान होते हैं और फिर एक बुढ़ापा, और फिर हम क्या करते हैं? बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, यानी हम ग्रो करते हैं। इसी तरह ट्री, जैसे ये छोटा सा एक प्लांट हमने लगाया था, जब हम इसकी क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं, इसकी क्या करते हैं? हवा की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, तो क्या करता है? फिर ये भी बढ़ता है, और बढ़ने के बाद किसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है? दरख्त की। फिश, स्पैरो चिड़िया, चिक चूजा, ये भी क्या करता है? बड़ा होता है और फिर क्या हो जाता है? हैन। ठीक है। इसी तरह बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी क्या होते हैं? पहले एक इंसेक्ट है और ये छोटा सा होता है और फिर क्या करता है? बड़ा होता है और उसके पर निकलते हैं और ये भी ग्रोथ करता है। इसी तरह ये तमाम चीजें जो मैंने जिसके मुताबिक आपको बताई ये लिविंग थिंग है। नाउ किड्स, द पेज नंबर 13 इज डन। मूव ऑन नेक्स्ट पेज, एंड द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 14। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? लिविंग थिंग के बारे में। एंड द सेकेंड इज नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग बेजान चीजें जो बढ़ती नहीं, जो सांस नहीं लेती, जो खाती नहीं, जिन्हें हवा की जरूरत नहीं होती और जिन्हें खाने की जरूरत नहीं होती। द थिंग्स विच हैव नो लाइफ, इनकी कोई जिंदगी नहीं होती। आर लिविंग थिंग, आर नॉन लिविंग थिंग, जो बेजान चीजें होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट और ड्रिंक, नॉन लिविंग थिंग को खाने की और पीने की जरूरत नहीं होती। दे कैन नॉट ग्रो, ये बढ़ते नहीं, एंड मूव और हिलते जुलते नहीं, ऑन देयर ओन, अपने आप से, यानी ये खुद से क्या करते हैं? ना हिलते हैं, ना जुलते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं। द फर्स्ट इज क्लोथ्स, कपड़े। क्या कपड़े खुद ब खुद चलते हैं? क्या कपड़े सांस लेते हैं? नहीं, कपड़े जो होते हैं वो ना तो सांस लेते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना चलते हैं। The second is chair, कुर्सी। कुर्सी भी अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, ये भी नॉन लिविंग थिंग है। बुक, बुक जब तक हम किताब को उठाते, पढ़ते या खोलते या रखते नहीं, ये खुद ब खुद ना तो खुलती है, ना खुद ब खुद ये पढ़ती है, ना बोलती है। द फोर्थ इज बॉटल। बॉटल कोई भी, यानी पानी की भी बॉटल हो सकती है, तो वो भी अपने आप हिलती जुलती या सांस नहीं लेती। एंड द फिफ्थ इज कार। कार जो है ये भी अपने आप चलती, रुकती या फिर अपने आप जो है वो इसका इंजन स्टार्ट नहीं होता, बल्कि इसको खुद ब खुद चलाना पड़ता है। खुद जब तक हम इसे धक्का ना लगाएं या हम इसे चलाएं ना, ये चलती नहीं, इसलिए ये भी नॉन लिविंग थिंग है। हाउस, क्या घर चलते हैं? नहीं, ये भी नॉन लिविंग थिंग है। सोफा, सोफा जो कि मेरे घर में मौजूद है और आपके घर में भी, ये भी ना तो सांस लेते हैं, ना खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं और ना ही ग्रो बड़े होते हैं। बस, बस भी अपने आप ना तो चलती है और ना ही बच्चों को उनके घरों से पिक करती है, ये भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। टेलीफोन, क्या टेलीफोन खुद ब खुद चलता है? जब तक हम एक नंबर से दूसरे नंबर पर कॉल ना करें, इसकी रिंग भी नहीं बजती, तो ये भी नॉन लिविंग थिंग है। टेबल,
क्या टेबल खुद ब खुद चलते हैं या फिरते हैं, खाना खाते हैं? जी नहीं, तो ये भी नॉन लिविंग थिंग है। Now kids, the page number 14 is done. Move on next page, and the next page is page number 15, and our topic is assessment worksheet. Match the following. हमने क्या करना है, इनको मैच करना है देखते हुए कि ये नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर है लिविंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने हमें बताया है कि ये एक डॉग है, तो डॉग जो है वो एक, हम पहले क्या करते हैं, छोटा सा बच्चा लेते हैं, फिर उसे हम खुराक वगैरह देते हैं, फिर वो बढ़ता है यानी वो ग्रो करता है, तो ये क्या है, लिविंग थिंग है। टेबल, क्या टेबल खाता है या ग्रो करता है या एक जगह से दूसरी जगह जाता है? नहीं, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, तो हम इसे नॉन लिविंग थिंग से मैच कर देंगे। एंड द थर्ड इज चेयर, क्या कुर्सी अपने आप उठती है, हिलती है, चलती है? नहीं, ये भी नॉन लिविंग थिंग है। द फोर्थ इज प्लांट, ये फ्लावर्स हैं और ये फ्लावर का एक गुलदान है, तो क्या फूल अपने आप जो है वो ग्रो करते हैं? क्या जब हम इसके बीज लगाते हैं तो ये बढ़ते हैं? जी हाँ, लिविंग थिंग। एंड द फिफ्थ इज क्लोथ्स, क्या कपड़े अपने आप चलते हैं, क्या कपड़े बोलते हैं? जी नहीं, नॉन लिविंग थिंग। काव, काव चलती है, खाना खाती है, सांस लेती है? जी, ये चलती भी है, खाना भी खाती है और सांस भी लेती है, लिविंग थिंग। बुक, किताब, क्या किताब अपने आप हिलती है, चलती है? नहीं, नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पे एक बेबी की तस्वीर है, छोटा बच्चा, तो क्या आपके घर में छोटा बच्चा है? क्या आपका छोटा बहन या भाई है? जी, तो वो खाता है, पीता है, सोता है और बड़ा भी होता है। जी, तो ये लिविंग थिंग है। ट्रक, यहाँ पर एक ट्रक है, तो क्या ट्रक अपने आप चलता है ड्राइवर के बगैर? क्या ये खाता है? जी नहीं, ये अपने आप ना तो चलता है और ना ही अपने आप कुछ खाता है, तो ये नॉन लिविंग थिंग है। बॉटल, ये एक पानी की बॉटल है, स्कूल बॉटल, तो क्या ये इसमें पानी खुद बहुत भरा जाता है? क्या ये बोलती है? क्या ये खाना खाती है? नो, नॉन लिविंग थिंग। फ्रॉग, फ्रॉग, क्या फ्रॉग खाता है? क्या फ्रॉग बढ़ता है? क्या ये कूदता है? जी, ये मूव भी करता है, कूदता है, खाता भी है, तो ये क्या है, लिविंग थिंग है। कार, क्या कार खाती है? क्या ये सोती है या चलती है? नो, तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग। नाउ किड्स, पेज नंबर 15 इज डन। मूव ऑन नेक्स्ट पेज, एंड द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 16. Now kids, collect the pictures of some living and non-living thing and paste them in the boxes. हमने क्या करना है, कुछ जानदारों की और कुछ बेजान चीजों की तस्वीरें लेनी है और यहाँ पर क्या करनी है, पेस्ट करनी है। The first is living things, तो हमने इन ब्लॉक्स में क्या करना है, living thing जो जीती है, जो चलती हैं, फिरती हैं, खाती हैं, उनकी क्या करनी है, तस्वीरें लगानी है। The first picture is old man, एक बूढ़ा आदमी। ये भी क्या थे, पहले छोटे बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर यंग हुए, फिर क्या हुई, इनकी एक एज हुई और ये बुढ़ापे की तरफ बढ़े। स्पैरो, चिड़िया, ये भी क्या थी, पहले एक छोटी थी और अब फिर बड़ी हुई, फिर इन्होंने उड़ना सीखा और क्या किया, उड़ती गई। और हमारे पास तीसरी तस्वीर है फिश, मछली, ये भी क्या है, लिविंग थिंग है। The fourth is flowers, ये भी living thing है। And the fifth is butterfly, ये भी living thing है, ये भी उड़ती है। And the sixth is, now the living things is done. Move on next activity, and the next activity is, तो यहां पर हम क्या करेंगे, नॉन लिविंग थिंग की तस्वीरें लगाएंगे। एंड द फर्स्ट इज क्लॉथ्स, जो हम कपड़े पहनते हैं वो क्या करते हैं, वो सांस नहीं लेते, वो चलते फिरते नहीं, वो नॉन लिविंग थिंग है। एंड द सेकंड इज
सोफा, जो हमारे घर में सोफा मौजूद है वो खुद बहुत चलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, ये भी नॉन लिविंग थिंग है। एंड द थर्ड इज बुक, जो हमारे पास बुक है वो खुद बहुत चलती नहीं, फिरती नहीं, तो ये भी नॉन लिविंग थिंग है। एंड द फोर्थ इज कार, मेरे अब्बू के पास जो कार है वो ना तो खुद चलती है, ना खाती है, ना पीती है। एंड द फिफ्थ इज सोफा, ये एक चेयर है, सोफा चेयर, तो क्या है, ये भी खुद बहुत चलती नहीं, फिरती नहीं, खाती नहीं। एंड द सिक्स्थ इज बॉटल, ये भी अपने आप चलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं जी, तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। नाउ किड्स, द पेज नंबर 16 इज डन। आई होप यू एंजॉय द बुक द लर्निंग Dear kids, I hope you enjoy the learning of science. Okay kids, Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।